भले ही हम कितने भी ज़्यादा बहादुर क्यों ना हों, पर डर सबको लग जाता है, कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पे। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माल रोड की वो रात। आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये कहानी है, स्कूल में छुट्टी थी। मैं और मेरे दोस्त मॉल रोड पर आराम करने और कुछ स्नैक्स खाने की योजना बनाई। हालांकि जब तक हम मॉल रोड पहुंचे तब तक शाम के 7 बज चुके थे। हमने कॉफ़ी पी, तस्वीरें क्लिक करने का आनंद लिया और द रिज के एक रेस्टोरेंट में अद्भुत मौज लिए। रात करीब 9 बजे हम अपने अपने घर वापस चलने लगे। मैं मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही चला था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं एक सड़क के उस हिस्से में था जो बहुत शांत था। वहाँ कोई दुकान नहीं थी, लेकिन कुछ स्ट्रीट लाइटें अभी भी जल रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक आदमी को छाता लिए हुए देखा जो मुझसे कुछ फुट आगे चल रहा था। मैंने सोचा कि अच्छा विचार होगा, क्या आप मुझे अपने साथ शामिल होने की अनुमति देंगे? यदि वह उसी तरह जा रहा था, तेजी से चला, लेकिन ऐसा लग रहा था काफ़ी तेज नहीं था। इसलिए मैंने टहलना शुरू किया, लेकिन मैं अभी भी उसे पकड़ नहीं पाया। नमस्ते, मैंने जोर से चिल्लाया और बाद में पलट गया। उसकी उम्र करीब 60 के दशक के आसपास रही होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि छाता होने के बावजूद वह पूरी तरह से भीग गया था। वह फिर चलने लगा और इस बार मैं धीरे धीरे चलने लगा। शायद अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था। वह धीमा हो गया और मैं भी धीरे धीरे चलने लगा। अंत में मैं रुक गया। पूरी तरह सन्नाटा था। वह भी रुक गया था। मैं अपने विचारों का दम घुटने वाले डर को महसूस कर सकता था। जब मैंने सोचा कि शायद मैं इस अनुभव को साझा करने के लिए और अधिक समय तक जीवित ना रहूं, तो मैंने एक सायरन की आवाज़ सुनी और एक पुलिस वाहन मेरे पीछे रुक गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ। जब मैंने उन्हें यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला था, वहाँ छतरी वाला कोई भी नहीं था। तो मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन संभाला खुद को। मैं अभी पंचाचूली से धारचूला आया था और रात के लिए धारचूला के एक गेस्ट हाउस में रहने वाला था। हैरानी की बात यह कि जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था वहाँ कोई और मेहमान नहीं था। मैंने अपना खाना खाया और लगभग 10:30 बजे सोने चला गया। अचानक मैं बिस्तर को हिलता हुआ महसूस कर सकता था और एक सेकंड बाद वह और तेज भगना शुरू हो गया। अब मैं बिस्तर से कूद गया, अपनी चप्पल पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह भूकंप था। लेकिन घनघोर अंधकार ने मुझे घेर लिया और कंपन में रुक गया। बिल्कुल चुप था। मैंने बत्ती जलाई और दरवाजे से बाहर चला गया। बारिश हो रही थी और पूरी तरह से अंधेरा था। कोई नहीं जागा था। मैं वहाँ के लोगों से भूकंप के बारे में पूछने के लिए होटल की रिसेप्शन हॉल में सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसमें से 2 जग रहे थे और क्रिकेट मैच देख रहे थे। यहाँ कुछ भी नहीं हिला। हमें कोई भूकंप महसूस नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। मुझे यकीन था बिस्तर हिल रहा था। वह किस प्रकार का भूकंप था या भूकंप था भी या नहीं, खैर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात टीवी देखता रहा। ऐसा लगा कि मैं फिर से वही पुलिस की सायरन सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से कुछ अजीब महसूस किया और बाहर एक तालाब के पास चला जाता हूँ। तभी अचानक मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों को वहाँ पानी के पास खेलते हुए देखा था, लेकिन उसमें से अब ज़्यादातर जा चुके थे। मैं यह देखने के लिए पानी में उतरा कि कोई परेशानी में तो नहीं है। जो पुलिस वापस से आई है, मैं एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकता था। वहाँ पे वही छाता वाला आदमी और पुलिस थी। अचानक मुझे अपनी पीठ पर 2 हाथों का जोर का धक्का लगा और मैं पानी में गिर गया। भले ही मुझे तैरना आता था, फिर भी डूबने का एक असंभावित भय मुझ पर हावी हो गया। शायद आखिरी मिनट जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था या कुछ और, मैं देख सकता था। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं तालाब में इतनी दूर नहीं गया था। मैं वहाँ से फ़ौरन अपने होटल में आया और अपना सामान पैक किया। अपनी कार की चाबियाँ ली। जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू किया, मैंने पीछे के शीशे में मेरी कार का पीछा करते हुए एक दूर की कमज़ोर आकृति या परछाई को देखा
मैंने शुरू में इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब मैंने फिर से शीशे में देखा कि तो वो परछाई मेरे साथ अभी भी चल रही थी और मेरी कार और उस परछाई के बीच दूरी कम हो गई थी। वो परछाई मेरे पास आ गई। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मैंने बहुत दूर तक उस परछाई को मेरा पीछा करते हुए देखा, जो शायद एक आदमी नहीं कर सकता है। वो परछाई करीब 2 घंटे तक मेरे पीछे आई। आज भी मैं वो सब भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या वो मेरा वहम था या फिर सच में? कैसे भी करके मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस तरीके से अनहोनी से बचिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।